प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के मुख्य स्रोतों में आज जैन साहित्य से इतिहास ज्ञान की चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के लिए जैन साहित्य अनेक दृष्टियों से हमारे लिए उपयोगी होते हैं। इनसे भारतीय संस्कृति का परिज्ञान तो होता ही है, तत्कालीन राजनीति, अर्थशास्त्र और अन्य विषयों का भी ज्ञान होता है। प्रारंभ में यह साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया था और प्राकृत भाषा का भी इतिहास हमें यहाँ मिल जाता है। सबसे अधिक साहित्य अगर प्राकृत भाषा में लिखा गया तो वह जैन साहित्य ही है। जैन साहित्य में सबसे प्राचीन साहित्य जैन आगम हैं, जिन्हें आगम साहित्य भी कहा जाता है। जैन आगमों में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनियोग द्वार है। इन ग्रंथों को सबसे पहले लिखा गया और ये माना जाता है कि यह लगभग ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी के दीर्घ काल में विभिन्न अधिवेशनों और जैनों के व्यक्तिगत प्रयासों से संभव हुआ। यह लगभग आप देख रहे हैं कि 1000 ईस्वी में, यानी 1000 वर्षों में लगभग यह लिखा गया। 400 ईसा पूर्व लगभग 600 ईसा ईस्वी तक, लगभग 1000 वर्ष तक इसको लिखने में लगा। जैन आगम साहित्य से जैन धर्म और दर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसके साथ ही तत्कालीन इतिहास की भी कुछ सूचनाएं मिलती हैं और वह बहुत महत्वपूर्ण की हैं। जैसे जैन आगम ग्रंथों में 12 अंग हैं। इसमें आचारांग सूक्त में जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों का बढ़िया से उल्लेख किया गया, विस्तृत अच्छे से उल्लेख किया गया है। दूसरा, समवायांग सूत्र में अनेक प्रकार के उपदेश दिए हैं, विविध प्रकार के उपदेश सम्मिलित किए गए हैं। भगवती सूत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें महावीर स्वामी की जीवनी पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला गया है। महावीर स्वामी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की इसमें कहानियाँ मिल जाती हैं। इस ग्रंथ में यह भी एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसे हम जानते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग भारत में थे। और इसका उल्लेख 16 महाजनपदों का हम जानते हैं कि बौद्ध साहित्य में भी है, तो यह प्रमाणित है। इसका उल्लेख भी यहाँ मिलता है। नाया धम्म कहा सूत्र में महावीर स्वामी की शिक्षाएं संग्रहित की गई हैं और प्रत्येक अंग का एक उपांग भी है, तो उसे समझने में और आसानी होती है। अब हम इसके बाद देखें कि इन्होंने निर्युक्त, भाष्य, चूर्णी और टीका ग्रंथ लिखे। जैन आगमों की व्याख्या के लिए उनके ऊपर यह सब ग्रंथ लिखे गए।
निर्युक्ति में ये 10 ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिसमें जैन आगम के सिद्धांतों को पद्य में बनाया गया। यद्यपि भाषा उनकी प्राकृत ही रही, लेकिन इसे पद्य में बना दिया, कहने में आसान हो, अच्छा हो, गीतमय हो। कथानकों को उदाहरण के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। दूसरा, भाष्य लिखा गया। नियुक्तियों की तुलना में भाष्य ग्रंथों में जैन धर्म और दर्शन की और अधिक विस्तृत और विषयबद्ध जानकारी मिलती है। उपलब्ध भाष्य ग्रंथों में की संख्या 11 है और यह भी सभी प्राकृत भाषा में पद्य में लिखे गए हैं। अगला, चूर्णी ग्रंथ। 20 चूर्णियों में यह उपलब्ध है। इसमें प्राकृत के साथ अब संस्कृत भाषा का भी मिश्रण मिलने लगता है और कुछ चूड़ियों में बड़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सूचनाएं मिल जाती हैं। जैसे आवश्यक चूर्णी में श्रावस्ती में हुई एक बाढ़ का उल्लेख है, जो महावीर स्वामी द्वारा कैवल्य प्राप्ति के 13 वर्ष बाद हुई। इसी तरह निशीथ चूर्णी में उल्लेख है कि कालकाचार्य ने उज्जैन पर आक्रमण करने के लिए एक विदेशी को आमंत्रित किया। इस तरह के ऐतिहासिक चीज़ें हमें मिल जाती हैं, ऐतिहासिक जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। टीका ग्रंथ लिखे गए, ये मुख्य रूप से संस्कृत में लिखे गए। अब धीरे धीरे भाषा इनकी बदलती है। अब ये संस्कृत में आ गए, जो प्राकृत से। इसमें जैन आगमों की व्याख्या को पूर्णतया तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया गया, तार्किकता के साथ उसे लिखा गया। फिर जैन टीकाएं बहुत अधिक हैं। इस काल के जो टीकाकार थे, उनमें सबसे विद्वान टीकाकारों में हरिभद्र सूरी, शीलांग, शांति सूरी, नेमीचंद और अभयदेव, इस तरह के साहित्य इन्होंने लिखे। अगले साहित्य आते हैं परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र और अन्य ग्रंथ। अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो जैन साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आचार्य हेमचंद के द्वारा लिखा गया परिशिष्ट पर्वन है। यह हेमचंद की पुस्तक 63 शलाका पुरुष में अच्छे से मिलता है। परिशिष्ट पर्वन में बहुत सारी जानकारियों की ऐसे भी दी गई हैं जो कुछ इधर उधर की ऐतिहासिक जानकारियाँ हैं। प्राचीन आचार्यों की जीवनियाँ भी दे दी गई हैं। इसमें हमारे ऐतिहासिक नंद वंश, मौर्य वंश, इनके बारे में जो कथाएं प्रचलित हैं, जो अनुश्रुतियाँ प्रचलित हैं, इन सब का भी उल्लेख कर दिया गया है। इसे भी इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मान सकते हैं। और इस काल का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ और भी है, भद्रबाहु चरित्र। इसमें जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं का उल्लेख अच्छे से किया गया है। कैसे वहाँ दक्षिण भारत में अकाल पड़ता है और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को स्वीकार करता है। और भी ग्रंथ हैं, जैसे बृहत कल्पसूत्र भाष्य, वासुदेव हिंडी पुण्याश्रव कथाकोश, त्रिलोक
प्रज्ञप्ति इत्यादि ग्रंथ हैं। अब हम बात करें जैन पुराण और कथाओं की, तो जैन साहित्य के अनेक पुराण और कथाओं की रचना भी की गई। ये पुराण ठीक उसी तरह से जैसे हमारे वैदिक धर्म में पुराण लिखे गए, महाभारत के साथ वेदव्यास के साथ माना जाता है, इस काल में भी पुराण लिखे गए। और पुराणों में जिनसेन ने तो बहुत बढ़िया पुराण लिखा, हरिवंश पुराण 8वीं शताब्दी का माना जाता है। और जिनसेन तथा गुणभद्र द्वारा रचित महापुराण 9वीं शताब्दी ईस्वी, यह भी बहुत उल्लेखनीय है। महापुराण के 2 भाग हैं, 2 खंडों में है। पहला आदि पुराण और उसके बाद उत्तर पुराण। महापुराण देखा जाए तो धर्म, दर्शन, नीति, कर्मकांड, इन सब के बारे में बहुत अधिक विस्तृत जानकारी देता है। इसीलिए इसे जैन विश्वकोश भी कहा जाता है। इसे ध्यान रखना है कि इसमें महापुराण में धर्म, दर्शन, नीति, कर्मकांड, इन सब का विश्वकोश कहा जाता है। इसमें सब कुछ सम्मिलित है। जैन साहित्य के अंतर्गत बहुत से कथा साहित्य लिखे गए। ऐसी रचनाओं में जैसे हरिभद्र सूरी 8वीं शताब्दी ईस्वी में लिखते हैं। कथा कोश उनकी है रचना, हरिभद्र सूरी की कथा कोश। और सम्रादित्य कथा, धूर्ताख्यान, उद्योतन सूरी 8वीं शताब्दी के हैं। इन्होंने कुवलया माला कथा लिखी। सिद्धार्षि सूरी, सिद्धार्थ ध्यान रखना वहाँ है, बौद्ध धर्म में सिद्धार्षि हैं। सिद्धार्षि सूरी जो 10वीं शताब्दी में हुए थे, उन्होंने लिखा है उपमिति भव प्रपंचक कथा, उपमिति भव प्रपंचक कथा। और जिनेश्वर सूरी ने कथा कोश प्रकरण लिखा। इस तरह के और भी साहित्य मिलते हैं और उनसे निश्चित तौर पर हम उस काल की सांस्कृतिक दशा की जानकारी अच्छे से कर लेते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं जिसका लिस्ट हम नहीं बना सकते। बहुत अधिक जानकारियाँ, राजनीति, धर्म, कर्म, उठना बैठना, बोलना, खाना पीना, जगना सोना, तत्काल का सारा समाज कैसा था और उस समाज में लोग कैसे थे, आचार्यों के साथ उनका व्यवहार कैसा था, आचार्य कैसे थे, राजा कैसे थे, प्रजा कैसी थी और इनके आपसी संबंध कैसे थे, इन सब का पूरा उल्लेख हमें जैन साहित्य में मिल जाता है। इस तरह से जैन साहित्य हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। धन्यवाद।